दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका बड़ी खबर बड़े खुलासे में। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर लगातार गरज रहा है और कोई भी ऐसी जगह हो जहां लोगों ने सरकारी जमीन पर कब्जा किया हो, अधिकारियों को आदेश है कि ऐसी जमीन को तत्काल खाली कराया जाए और गरीबों में बांट दिया जाए। एक पुराने जमाने में जो राजा महाराजा हुआ करते थे, वो लोगों के साथ न्याय करा करते थे। इसी तरह का कुछ दृश्य यूपी के अलग अलग एरिया में देखने को मिलता है। संभल आपको याद ही होगा, संभल में जहां आपको याद होगा कि दंगा फसाद किया गया था, पुलिस पर हमला किया गया था। अब उस संभल में कई नई चौकियां बना दी गई हैं और वहां अभी तक आपने देखा कि जिस तरह से वहां पुलिस अधीक्षक के बिश्नोई हैं, उनका तो खास ध्यान रहता है ऐसी जगह पर कि जहां भी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हो उसको कैसे कंट्रोल किया जाए। और अब 24 नवंबर 2024 को जो संभल में हिंसा हुई थी, उसके बाद से लगातार निगरानी रहती है। तो ऐसे में 2 मस्जिदों पर बुलडोजर चला है और एक मदरसे को जमीन में मिला दिया गया है, यानी मिट्टी में मिला दिया गया है। और ये कार्रवाई करके 1500 वर्ग मीटर जमीन खाली कराई गई और उन जमीनों को खाली कराकर 20 गरीब लोगों में उनके पट्टों को आवंटित कर दिया गया। जिला अधिकारी राजेंद्र पेंसिया ने यह बताया कि आज के 20 साल पहले अवैध रूप से जो पट्टे की जमीन थी, यानी सरकारी जमीन थी, उस पर 2 अवैध रूप से मस्जिद बना ली गई, एक मदरसा बना लिया गया। और जमीन में इस तरह से ये मस्जिद मदरसा बनाया गया कि उसको जमीन को पूरी तरह घेर कर उसमें दुकानें निकाल दी गई और उन दुकानों से किराया वसूला जा रहा था। वहां के जो नेता हैं, अब उन्होंने पार्टी का नाम तो नहीं बोला है तो मैं भी नहीं बोलूंगा, लेकिन आप समझ जाइए। उन्होंने बताया कि कुछ राजनीतिक दलों के जुड़े हुए नेता पुलिस पर अपना दबंगई दिखाते थे, पुलिस की हिम्मत नहीं होती थी और यहां पर वसूली चल रही थी। ये लाखों रुपए की जमीन इस तरह से अवैध रूप से कब्जा रखी थी। इसको लेकर पहले उनको नोटिस दिया गया था कि इस जमीन को खाली किया जाए। कुछ लोगों ने दिखावटी रूप में मस्जिद को तोड़ना शुरू कर खुद से कर दिया, लेकिन आदेश था तो डीएम साहब खुद वहां मौके पर पहुंचे। पूरी आपको बताएं कि लगभग 12 थानों की पुलिस वहां पहुंची और वो जमीन को खाली कराया गया। ये जो जगह है जहां बुलडोजर चला है, ये भी आपको बता दूं, समाजवादी पार्टी के जो सांसद हैं जियाउल रहमान बर्क, उनके घर से मात्र 200 मीटर की दूरी पर है, यानी एरिया उन्हीं का है। एक तरह से कुल मिलाकर यह बताया जाए कि किस तरह से पूरे एरिया में यहां इस तरह का अवैध निर्माण किया जा रहा था, दुकानें निकालकर उगाही का काम चल रहा था। अब सारी इस जगह पूरे उत्तर प्रदेश में योगी जी का आदेश है सभी डीएम को कि ऐसी अपने अपने एरिया में हर जिले में ये ढूंढा जाए कि कहीं कोई अवैध कब्जा तो नहीं है। और जहां भी अवैध कब्जा हो, फिर चाहे वो कोई भी हो, कितना भी रसूख दूर क्यों ना हो, बुलडोजर चलना तय है। इसके साथ ही आपको यह भी बताऊं कि अब वहां संभल में तो विशेष तौर पर इसलिए निगरानी की जा रही है कि वहां बिजली की चोरी भी पकड़ी गई थी। आपको याद होगा जब 24 नवंबर 2024 को संभल में जो हिंसा हुई थी, पुलिस पार्टी पर हमला किया गया था, उसके बाद जो स्पेशल चेकिंग चलाई गई, उस चेकिंग में यह भी देखा गया था कि समाजवादी पार्टी के जो सांसद है जियाउल रहमान बर्क, उनके घर में चोरी हो रही थी और उस चोरी के कारण उनको 1.25 करोड़ रुपए का नोटिस दिया गया, क्योंकि जो कनेक्शन लगा है, घर कब से बना है, कब से चोरी चल रही है, कितने एसी चल रहे हैं, सारा एस्टीमेट लगा करके कई गुना वसूला जाता है। बर्क साहब उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। सुप्रीम कोर्ट ने उनको राहत देते हुए कुछ पैसे जमा करने के बाद बिजली का कनेक्शन दे दिया। लेकिन यह माना जा रहा था कि अभी फिर से उस तरह की चोरी हो सकती है, क्योंकि उस एरिया में यह देखा गया कि समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए लोग खुलेआम चोरी कर रहे थे। मोहल्ले में किसी बिजली कर्मी की घुसने की हिम्मत तक नहीं थी। तो अब ये स्पेशल ड्राइव उस समय चलाई गई थी, फिर से एक बार ये ड्राइव चलाई गई। तो सुबह सुबह 4 बजे कड़ाके की सर्दी में जब सब लोग सो रहे हैं, ये बिजली विभाग को पता था कि एरिया में चोरी की खबर है। लोग सुबह सुबह पानी गर्म करने के लिए नहाने के पहले इमर्शियल रोड का इस्तेमाल करते हैं, कटिया डालकर बिजली चोरी करते हैं। और इस जानकारी के बाद सुबह सुबह 4 बजे जिला अधिकारी डॉक्टर राजेंद्र पेसिया, पुलिस अधीक्षक के बिश्नोई, पूरा पुलिस विभाग का अमला, 12 थाने की पुलिस
ये तय किया कि जहां जहां भी जिस जिस गांव में संभल के एरिया में ये चोरी की संभावनाएं जताई जा रही हैं, बिजली विभाग के लाइनमैन मीटर रीडरों की रिपोर्ट के आधार पे उन एरिया में ये छापेमारी की गई। 5 घंटे की इस छापेमारी में आपको जान के आश्चर्य होगा कि एक मस्जिद के अंदर पूरा बिजली घर पकड़ा गया है। मस्जिद के अंदर से 50 घरों में बिजली के तार जा रहे थे और उन बिजली के तारों के जरिए यानी 50 घरों में बिजली की उगाही हो रही थी, चोरी डायरेक्ट बिजली की, और मस्जिद में उसका पैसा आ रहा था। ऐसे 52 ठिकानों पर छापेमारी की गई है। और जैसा मैंने बताया कि समाजवादी पार्टी के जो सांसद हैं जियाउल रहमान बर्क, उनके घर से 200 मीटर दूरी पर ये चोरी पकड़ी गई है। इसका मतलब साफ है कि जब सांसद साहब खुद चोरी कर रहे हैं बिजली की, तो वो बाकी लोगों को भी चोरी करा रहे होंगे। और इसीलिए जो है ये सारी कार्रवाई जब हुई है, पूरे एरिया में हड़कंप मचा हुआ है। सोशल मीडिया पे हालांकि मैं देख रहा हूं उसको लेकर अलग अलग बातें बनाई जा रही हैं। ये कहा जा रहा है कि साहब देखिए जो योगी जी का शासन है इसमें तो मुसलमानों पे अत्याचार हो रहे हैं, मस्जिदों पे बुलडोजर हो रहा है, टारगेट किया जा रहा है। भाई हिंदुओं ने भी तो बना रखी है धार्मिक स्थल अपने सरकारी ज़मीन पर। तो भाई ऐसा नहीं है। किसी ने अगर कहीं किसी गांव में मंदिर बना भी है तो उसको सरकार के नोटिफिकेशन से ग्राम प्रधान के द्वारा बाकायदा मंदिर घोषित किया गया है, मंदिर की जमीन घोषित की गई है। जो मस्जिद की जमीन सरकारी आवंटन से गांव के अंदर मस्जिद भूमि है उसको कहीं नहीं छेड़ा जा रहा है। यानी जो सरकारी दस्तावेज में धार्मिक स्थल मस्जिद के नाम से दर्ज है सरकारी दस्तावेज में, उसको कोई नहीं छेड़ रहा है। योगी शासन में भी नहीं छेड़ा जा रहा है। लेकिन जो लोगों ने अपने तरीके से एक ये धंधा बना लिया कि किसी भी सरकारी भूमि पर पहले एक जो है छोटा सा स्ट्रक्चर बनाओ, फिर 4 दीवारी बनाओ, फिर टीन शेड डाल दो, फिर चंदा करके धीरे धीरे उसे पक्का कर दो, और उसके बाद मदरसा बनाओ। और मदरसे भी रजिस्ट्रेशन के बिना, जब सरकार से रजिस्ट्रेशन नहीं कराया गया तो वो अवैध है। और उसके बाद उसमें धीरे धीरे मार्केट बना दी जाती है, दुकान बना दी जाती है, और पूरा खेल उगाही का चलता है। तो ये अवैध मदरसे हो या मस्जिद, उत्तर प्रदेश में तो इनको रहने नहीं दिया जाएगा। ये योगी आदित्यनाथ ने अब से कई साल पहले घोषित कर दिया था। अब जिन लोगों की बनी हुई है चल रहा है, लेकिन भाई संभल टारगेट पे आ गया। जो लोग ये कह रहे हैं कि ये खाली एक विशेष वर्ग को टारगेट किया जा रहा है, वो समझ लें कि भाई मुझे ये बताओ कि कहीं किसी गांव में अगर पुलिस गई है किसी अपराधी को पकड़ने, क्या मंदिर के पुजारी ने किसी को ऐसा मीटर मतलब पथराव करवाने के लिए उकसाया है? किसी मंदिर के अंदर क्या इस तरह की ईंटें इकट्ठी की गई हैं कि पुलिस पे हमला किया जाना है? उत्तर है नहीं। क्या किसी मंदिर में ऐसा कोई बिजली चोरी आज तक पकड़ी गई है कि 50 घरों में कनेक्शन देकर के पैसे उगाए जा रहे हैं? उत्तर है नहीं। मंदिर के पुजारी की हिम्मत ही नहीं है कि वो चोरी करवाए या कर ले। डरा सहमा सा एक गरीब सा पुजारी, उसकी कभी हिम्मत नहीं हुई, और उसको कोई सपोर्ट भी नहीं करता इस तरह से कि कोई नेता ये कहे जी पंडित जी आप जो है चलाओ चोरी से। ऐसा कभी नहीं हुआ। योगी आदित्यनाथ के शासन में कानून का राज है, और कानून यही कहता है कि कोई भी अवैध काम नहीं चलेगा। और इसके कारण से ये लगातार छापेमारी जो हो रही है, इससे हड़कंप मचा हुआ है। हालांकि अब ये देखा जा रहा है कि जिन घरों में वो बिजली के कनेक्शन जा रहे थे मस्जिद के थ्रू, उन पर भी एक्शन लिया जाएगा, उनके खिलाफ भी FIR दर्ज कराई गई है। और आप विशेष ड्राइव का अंदाजा इसी से लगाइए कि कड़ाके की इतनी सर्दी में सुबह 5 बजे गांव में छापेमारी शुरू हुई, यानी पूरी रात अधिकारी DM, SDM, ADM और पुलिस के अधीक्षक बिश्नोई साहब, मतलब आप सोचिए रात भर जाग कर कानून व्यवस्था और चोरों के खिलाफ एक्शन कर रहे हैं। संभल वो एक नजीर बनने जा रहा है। मैंने पहले भी कहा था आपको और फिर दोहराता हूं कि 2027 का चुनाव, उसके केंद्र में यदि उत्तर प्रदेश का कोई जिला रहेगा तो वो संभल रहने वाला है, क्योंकि संभल एक उदाहरण के रूप में प्रस्तुत होगा कि पहले कैसा था 2017 के पहले संभल और आज के समय में संभल की स्थिति क्या है। और इसलिए योगी आदित्यनाथ ने स्पेशल तौर पर के बिश्नोई को
पुलिस अधीक्षक के रूप में वहाँ नियुक्ति कर रखा है। और आप देख लीजिए जो भी डीएम वहाँ जाते हैं, एडीएम वहाँ जाते हैं, जो भी अधिकारी जाते हैं वो भी एक्टिव जाते हैं। और पूरे क्षेत्र में मैं तो खुद गया हूँ, मैंने देखा है। रात के 11 बजे मैं वहाँ से लौट रहा था, एक परिक्रमा कार्यक्रम हुआ था योगी जी के शासनकाल में 68 साल बाद। तो आप सोचिए कि वहाँ रात के 11 बजे महिलाएं, लड़कियाँ सब मंदिर में कार्यक्रम में से लौट रही थी और बेखौफ। ये पहले कभी किसी ने सोचा तक नहीं था। ये योगी जी के शासन में है, और जब काम होता है और चमत्कार हो रहा है योगी के शासनकाल में, तो लोग कहते हैं कि योगी ही हमें बार बार चाहिए। और मैंने वहाँ खुद देखा है, यादव बहुल एरिया हैं, उनमें भी लोग योगी की तारीफ करते नहीं थकते, क्योंकि कहते हैं कि समाजवादी शासनकाल में उम्मीद भी नहीं की जा सकती थी कि संभल के क्षेत्र में कोई रात को 7 बजे के बाद महिला या कोई लड़की इस तरह से कहीं बाहर घूम सके। आपकी इस पर क्या राय, कमेंट जरूर लिखें, वीडियो शेयर करें। वंदे मातरम।